पहला क्वेश्चन है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है? ऑप्शन है आम, हाइड्रीला, नागफनी, कनेर। तो इसके सही आंसर ऑप्शन बी होगा, हाइड्रीला। अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? ऑप्शन है गोलाकार, आयताकार, सेम के बीज के आकार का और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मानव गुर्दे का आकार सेम के बीज के आकार का होता है और मानव में गुर्दों की संख्या एक जोड़ी होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? ऑप्शन है पक्षी, मक्खी, मनुष्य, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है मधुमेह, एनीमिया, पीलिया, डायरिया। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोफोबिया किनके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है रॉबर्टसन, ब्राउन, डार्विन, रॉबर्ट हुक। तो दोस्तों ये माइक्रोफोबिया नामक पुस्तक रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है अनुवांशिकी, कोशिका विज्ञान, साइटोजेनेटिक्स, ऊतक विज्ञान। तो दोस्तों पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कोशिका विज्ञान अर्थात साइटोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय घिरा हुआ है? ऑप्शन है पेरिकार्डियम से, फाइब्रिन से, हीमोग्लोबिन से, थ्रोम्बोप्लास्टिन से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से मानव का हृदय घिरा होता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती है? तो दोस्तों शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है? ऑप्शन है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो दोस्तों पौधे में जाइलम नामक जो उत्तक होता है वह जल का वहन करता है और फ्लोएम खाद्य पदार्थों का वहन करता है। तो यहाँ पर जाइलम जल का वहन करने वाला है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? ऑप्शन है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। तो दोस्तों स्वपोषी जितने भी जीव होते हैं उसमें पोषण के लिए इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है? ऑप्शन है वायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों वायवीय श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टा में कितना जोड़ा श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? ऑप्शन है 2, 8, 10, 6। तो दोस्तों तिलचट्टा में 6 जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ऑप्शन है हाइड्रा, स्टारफिश, कॉकरोच, पाइला। तो दोस्तों ट्रेकिया जो होता है वो कॉकरोच का श्वसन अंग होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? ऑप्शन है पानी का टूटना, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, ऑक्सीजन मुक्त होना, इनमें से सभी। तो दोस्तों जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है, मुक्त नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है? ऑप्शन है कूटपाद, परिवहन, भोजन रसानी, केंद्रक। तो दोस्तों अमीबा जो है भोजन का अंतर ग्रहण कूटपाद के द्वारा करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मछलियाँ किस अंग द्वारा श्वसन करती है? ऑप्शन है फेफड़े से, ट्रैकिया से, कोशिका झिल्ली से, गिल्स से। तो दोस्तों मछलियाँ जो है वो श्वसन करती है गिल्स के द्वारा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जीवन के महत्वपूर्ण विशेषता है? तो जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता होती है वृद्धि करना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस समय होती है? तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है क्योंकि सूर्य दिन में ही निकलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? ऑप्शन है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधे में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सिर्फ हरे पौधे करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर भी ऑप्शन सी होगा, हरे पौधे में। अगला क्वेश्चन है वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों जो जीव सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित होते हैं अपने पोषण के लिए उसे मृतजीवी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है क्लोरोफिल, सूरज का प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों आपको पता होगा कि स्वपोषी जितने भी जीव होते हैं वो भोजन के लिए इन सभी पे आश्रित होते हैं, जैसे उन्हें क्लोरोफिल भी चाहिए, सूरज का प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ऑप्शन है हरित लवक, पत्ती, स्टोमाटा और जड़। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, हरित लवक, क्योंकि जब तक पत्तियों में हरित लवक नहीं पाया जाएगी तब तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाना संभव नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत होता है। तो दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है पानी का टूटना, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से किन के द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। ऑप्शन है कूटपाद, परिवहन, भोजन रसायनी, केंद्रक। तो दोस्तों अमीबा अपना भोजन अंतर्ग्रहण करता है कूटपाद के द्वारा। तो ऑप्शन है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है। ऑप्शन है निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार, इनमें से सभी। तो दोस्तों ग्रसनी ग्रास नाल से जुड़ा होता है निगल द्वार के द्वारा। तो ऑप्शन है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है स्वपोषी पौधे में क्या करने की क्षमता होती है। ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, वाष्प उत्सर्जन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जितने भी स्वपोषी पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण और वाष्प उत्सर्जन दोनों करने की क्षमता होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, दोनों। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल से पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड डैश द्वारा ग्रहण करती है। तो ऑप्शन है जैव प्रक्रम द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, रंध्र द्वारा, इनमें से सभी। तो वायुमंडल से पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड रंध्र के द्वारा ग्रहण करती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है डैश कहलाती हैं। तो दोस्तों वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वह जैव प्रक्रम कहलाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश को डैश अवशोषित करता है। तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है क्लोरोफिल। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई करीब डैश मीटर तक की होती है। तो दोस्तों ऑप्शन है 8 से 10 मीटर, 10 से 15 मीटर, 20 से 25 मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मानव की आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के आमाशय की दीवार से डैश नामक स्राव निकलता है। तो दोस्तों मनुष्य के आमाशय की दीवार से जठर रस नामक स्राव निकलता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, जठर रस। अगला क्वेश्चन है छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस डैश कहलाता है। तो दोस्तों छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस आंतररस या आंतरस कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है लीवर का वजन कितना होता है। तो दोस्तों लीवर का वजन 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। ऑप्शन है इसका सही आंसर है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है इंसीजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर होता है। अगला क्वेश्चन अमीबा कैसा जीव है।
दोस्तों ऑप्शन है प्राणी संपोषी, स्वयंपोषी, परभक्षी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, अमीबा प्राणी संपोषी जीव है। अगला क्वेश्चन, अमीबा में पोषण कैसे होता है? तो दोस्तों ऑप्शन है अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिष्करण, इनमें इनमें से सभी के द्वारा। तो दोस्तों अमीबा में जो पोषण होता है वो मुख्य रूप से अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिष्करण, इन तीनों क्रियाओं के द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहा जाता है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषी इकाई क्लोरोफिल अणु को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का सरलीकरण विभिन्न चरणों में उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाओं द्वारा होता है, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस प्रक्रम को श्वसन, उत्सर्जन एवं विलगन तीनों कहा जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? ऑप्शन है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत की 3 भागें कौन कौन सी हैं? तो ऑप्शन है ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, और इनमें से सभी। तो दोस्तों छोटी आंत की ये तीनों भाग होती है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य करके उसे किस में बदल देता है? तो दोस्तों पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य करके उसे पेप्टोन में बदल देता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, पेप्टोन। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ को क्या कहा जाता है? दोस्तों ऑप्शन है सीकम, सीबम, दोनों ए एवं बी, इनमें से सभी। तो दोस्तों छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ को सीकम कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बड़ी आंत 2 भागों में बटा होता है, ये कौन कौन से हैं? तो दोस्तों बड़ी आंत की 2 भाग है, कोलन एवं मलाशय होता है, जिसे रेक्टम भी कहा जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ए एवं बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, भोजन को पचाने में कौन सा अम्ल सहायक होता है? तो दोस्तों भोजन को पचाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सहायक होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन लगभग कितना लीटर जठर रस का स्राव होता है? ऑप्शन है 3 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर एवं 20 लीटर। तो मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन लगभग 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 3 लीटर। अगला क्वेश्चन है, पौधे में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचता है? ऑप्शन है विसरण, किण्वन, प्रकाश संश्लेषण, और इनमें से सभी। तो दोस्तों पौधे में ऑक्सीजन जो है वो बाहरी वातावरण से विसरण के द्वारा पहुंचता है, तो ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है? ऑप्शन है एपिडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम, बी एवं सी दोनों। तो दोस्तों फ्लोएम एवं जाइलम संवहन उत्तक है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, बी एवं सी दोनों। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑप्शन है लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण, लसिका, इनमें से सभी। तो दोस्तों ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता लाल रक्तकण के पास होता है, लाल रक्त में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन का वहन करता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? तो दोस्तों न्यूक्लियस शब्द रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो दोस्तों सजीव जीव जो होते हैं वो नाइट्रोजनी वर्ज्य के रूप में अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया इन तीनों को उत्सर्जित करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? ऑप्शन है संश्लेषण, दहन, विघटन, परिवर्तन। तो दोस्तों श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का विघटन होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है अवायवीय श्वसन कोशिकाओं के किस भाग में होता है? तो दोस्तों अवायवीय श्वसन कोशिका की कोशिका द्रव में होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? तो दोस्तों घोंघा मोलास्का ग्रुप का प्राणी है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा मोलास्का। अगला क्वेश्चन है अड़हुल किस प्रकार का फूल है? ऑप्शन है द्विलिंगी, एक लिंगी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अड़हुल द्विलिंगी पुष्प की श्रेणी में आता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ऑप्शन है पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन। तो दोस्तों वृक्क जो होता है वो मुख्य रूप से उत्सर्जन का काम करता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रा में क्या पाया जाता है? ऑप्शन है मस्तिष्क, तंत्रिका, स्पर्शक, मुख। तो दोस्तों हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन है मनुष्य में, घोड़े में, कॉकरोच में, स्त्री में। तो दोस्तों खुला परिसंचरण तंत्र जो है वो कॉकरोच में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 वेश्म, 4 वेश्म, 5 वेश्म, 8 वेश्म। पता होगा कि मानव का हृदय 4 वेश्म में बटे होते हैं, अर्थात 4 चैम्बर में बटे होते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 4 वेश्म। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। तो दोस्तों प्रत्येक 100 ml रक्त में यूरिया की जो मात्रा होती है वो 20 मिलीग्राम होती है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित रहती है? ऑप्शन है चेतना, संवेदना, उद्दीपन, आवेग। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, उद्दीपन के रूप में जो भी सूचनाएं होती है वो मस्तिष्क में संचित रहती है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन है रक्तचाप, मधुमेह, घेंघा, बौनापन। तो दोस्तों इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? ऑप्शन है शारीरिक, भौतिक, रासायनिक, प्राकृतिक। तो दोस्तों वाष्प उत्सर्जन की जो क्रिया है वो भौतिक प्रक्रिया है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। ऑप्शन है भोजन का, अमीनो अम्ल का, जल का। दोस्तों यहाँ पे जल ये गलत टाइप हो गया, तो यहाँ पे ये जल होगा। और अगला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो पादप में फ्लोएम संवाहक होता है वो भोजन का, ऑप्शन है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दांत के सबसे ऊपरी परत क्या होते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन है डेंटाइन, एनामेल, अस्थि, इनमें से सभी। तो दोस्तों दांत के सबसे ऊपरी परत एनामेल होते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है लार में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन है लाइपेज, गैस्ट्रीन, टाइलिन, इनमें से सभी। तो दोस्तों लार में मुख्य रूप से टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? ऑप्शन है शैवाल, जीवाणु, कवक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ईस्ट जो है वो कवक वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? ऑप्शन है अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दही के जमने में किण्वन की क्रिया होती है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 20% जो ऊर्जा होती है वो ताप के रूप में निष्कासित होती है। अगला क्वेश्चन है रक्षी कोशिकाएं किनमें पाई जाती है? ऑप्शन है जड़, तना, पत्तियां, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, पत्तियों में रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है वो कौन सा प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता। तो दोस्तों श्वसन क्रिया के द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो ऑप्शन है इसका सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ऑप्शन है पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य, इनमें से सभी। तो दोस्तों कोशिका झिल्ली जो होती है वो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन है अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका, न्यूरॉन, इनमें से सभी। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, और तंत्रिका तंत्र की इकाई ही न्यूरॉन है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है? ऑप्शन है सेरिबेलम, क्रेनियम, मस्तिष्क, स्टेम, सेरिब्रम। तो दोस्तों शरीर का संतुलन बनाने में सेरिबेलम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? ऑप्शन है उद्दीपक, पाचक रस, हार्मोन, आवेग। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, हार्मोन को रासायनिक दूत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो दोस्तों वर्थ हार्मोन के रूप में ऑक्सीटॉसिन को जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? ऑप्शन है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, सेरिब्रम, सभी। तो दोस्तों बुद्धि एवं चतुराई के केंद्र के रूप में सेरिब्रम को जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति की दर को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन है सेरिब्रम, मेडुला, सेरिबेलम, सभी। तो दोस्तों मस्तिष्क का जो भाग होता है जो श्वसन तथा हृदय स्पंदन के गति को नियंत्रित करता है वो मेडुला होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? तो दोस्तों टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो पुरुष हार्मोन होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है? तो दोस्तों टेस्टोस्टेरोन वृषण से स्रावित होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय द्वारा निम्न में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ऑप्शन है इंसुलिन, ग्लूकागोन। दोस्तों ये छोनो लिखा गया तो यहाँ पे ये दोनों होगा, और अगला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अग्नाशय द्वारा इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों हार्मोन स्रावित होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, दोनों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन, इथाइलिन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इथाइलिन जो होता है वो फल बेचने वाले द्वारा किया जाता है, क्योंकि फल को पकाने में एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, इथाइलिन, एथिलीन होता है इसे ये। अगला क्वेश्चन है, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है? तो दोस्तों ऑप्शन है ग्राही, प्रभावक, उत्तरदायित्व, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है उसे प्रभावक कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मादा जनन हार्मोन कौन सा होता है? ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एस्ट्राडियोल, इनमें से सभी। तो दोस्तों मादा जनन हार्मोन के रूप में ये सभी हार्मोन शामिल होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में ग्राही का क्या काम होता है? ऑप्शन है उद्दीपन ग्रहण करना, हार्मोन स्रावन करना, संतुलन बनाना, और इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उद्दीपनों की ग्रहण करना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन। तो दोस्तों गैस के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र हार्मोन है एथिलीन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रागनालिका को बीजांड में होने वाली गति प्रदर्शित करती है? ऑप्शन है प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन, जलानुवर्तन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, रासायनिक अनुवर्तन। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण का विकास होता है? ऑप्शन है अंडाशय में, योनि में, गर्भाशय में, फिलोपियन ट्यूब में। तो दोस्तों भ्रूण का विकास अंडाशय में होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। ऑप्शन है पुदीना में, हल्दी में, अदरक में, इनमें से सभी। तो दोस्तों तने द्वारा कायिक प्रवर्धन की क्रिया इन सभी में होती है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है बीज विकसित होता है। ऑप्शन है परागकोश से, अंडाशय से, पुंकेसर से, बीजांड से। तो दोस्तों बीज जो होता है वो अंडाशय से उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। तो दोस्तों परागकण जो होता है वो मुख्य रूप से परागकोश के अंदर बनते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजक से बनता है। ऑप्शन है जायगोट, अंडाणु, शुक्राणु, वृषण। तो दोस्तों नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से जायगोट का निर्माण होता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर है जायगोट। अगला क्वेश्चन है मानव का उद्भव स्थान है। ऑप्शन है भारत, अमेरिका, अफ्रीका और चीन। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ था, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर है अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है पक्षी तथा तितली के पंख होते हैं। ऑप्शन है समजात अंग, असमजात अंग, अवशेषी अंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, असमजात अंग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। ऑप्शन है लक्षण प्रारूप, जिसे फिनोटाइप कहा जाता है, अनुवांशिकी, तीसरा है जीन प्रारूप या जीनोटाइप, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसी जीव की जीनी संरचना जो होती है वो जीनोटाइप कहलाती है। इसे जीन प्रारूप के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है जीन शब्द की प्रस्तावना किसने दी थी, या जीन शब्द को सबसे पहले किसने दिया था। तो इसका ऑप्शन है वाटसन, मेंडल, जोहानसन और वैन। तो दोस्तों जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन ने किया था, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा जोहानसन। अगला क्वेश्चन है कायिक विभिन्नता होती है। ऑप्शन है अनुवांशिक, उपार्जित, समजात, इनमें से सभी। तो दोस्तों कायिक विभिन्नता उपार्जित होती है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पुष्प है। तो दोस्तों ऑप्शन है गुड़हल, सरसों, पपीता, गुलाब। तो एक लिंगी पुष्प की श्रेणी में पपीता आता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऑप्शन है एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय, किसी भी दिशा में। तो दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर।